हिटलर का भी आई हैव हर्ड स्टोरीज कि ही वाज रेप्ड बाय हिज फादर व्हेन ही वाज अ किड। अगर उसके बाप ने उसको बचपन में इस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज नहीं किया होता तो शायद बड़ा होकर हिटलर भी मिलियंस ऑफ जूस को ना मारता। तो क्या हिटलर गलत था या उसका बाप गलत था? किसको हम एक्यूज करें, किसको हम ना एक्यूज करें, इट्स अ ग्रे एरिया। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ। हमारा सोसाइटल सिस्टम इस तरीके से डेवलप्ड है, जिसको हम मॉरली सही समझते हैं उसको हम रिवॉर्ड्स देते हैं, और जिसको हम मॉरली गलत समझते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं। और इस तरीके से हम मैनेज करते हैं अपनी पूरी सोसाइटी को। इस वजह से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी को इन चेक रखने के लिए। बट वन थिंग दैट आई हैव नोटिस विच ऑफन ट्रबल्स मी इज, जैसे ही हमारी सोसाइटी में कोई सोसाइटल डेविल निकल के आता है, जैसे कोई ऐसा चेहरा निकल के आता है जिसको हम गलत करार कर देते हैं, जिसको हम टैग या थप्पा लगा देते हैं गलत का, जैसे राज कुंद्रा है, जैसे विजय माल्या थे एक टाइम पे, जैसे इवन हिटलर, तो उसी समय काफी सारे लोग उस हेट वैगन में ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी बेइज्जती करने में, उसको नीचा दिखाने में। बहुत सारे तुम इंटरनेट पे मीम्स देखोगे, बहुत सारे हेट पोस्ट देखोगे, कैंसल दिस मदर, कैंसल दिस गाय, और ऐसा लगता है ऑलमोस्ट जैसे लोगों को एक डोपामीन रश मिलता है सारा अपना गुस्सा, एक रेज निकालने पे किसी एक इंसान पे। और आई वोंट लाई, इवन आई हैव जॉइंड दैट हेट वैगन, और उस पे काफी मजा आता है। एक टाइम पे जस्टिन बीबर की भी बहुत बेइज्जती करते थे लोग सब फॉर नो रीजन, बट दैट इज वेयर आई ऑफन टेंड टू डिफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम ये बाइनरी थिंकिंग रखें, गुड और बैड वाली, सही और गलत वाली, ब्लैक और व्हाइट वाली, तो वी मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ डेप्थ इन आवर लाइफ। हाँ, नो डाउट इस तरीके से दुनिया देखने पे बहुत फायदे मिलते हैं कि हम अगर ऐसे ऑब्जेक्टिवली दुनिया देखें तो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है कि ये सही है, ये गलत है, सही के पास जाओ, गलत से दूर जाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा तुम्हें अच्छा फील कराएगा, बुरा तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, तुम्हें सैड फील कराएगा, वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में काम आता है। बट एट द सेम टाइम हम वो डेप्थ भूल जाते हैं जो ब्लैक और व्हाइट के बीच की होती है, जो ग्रे एरिया होता है, हम उसको बिल्कुल मिस आउट कर देते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, सिंपैथी फॉर द डेविल बाय द रोलिंग स्टोन्स, ये गाने में मुझे बहुत एनामर किया था बचपन में जब आई फर्स्ट हर्ड द सॉन्ग, बिकॉज उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन ऑल्सो हैव सम सिंपैथी फॉर द डेविल, जिसको गलत बोल दिया जाता है, उसके लिए भी तुम सिंपैथी ला सकते हो। एंड आई थिंक अगर हम वो कर पाए तो वहां पर हम अपनी एम्पैथी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हर इंसान जिस तरीके से हम देखते हैं वो एक एंड गोल नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हिटलर का भी आई हैव हर्ड स्टोरीज कि ही वाज रेप्ड बाय हिज फादर व्हेन ही वाज अ किड। अगर उसके बाप ने उसको बचपन में इस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज नहीं किया होता तो शायद बड़ा होकर हिटलर भी मिलियंस ऑफ जूस को ना मारता। तो क्या हिटलर गलत था या उसका बाप गलत था? किसको हम एक्यूज करें, किसको हम ना एक्यूज करें, इट्स अ ग्रे एरिया। आई हेट हिटलर, आई हेट हिम फॉर ऑल द एट्रोसिटीज दैट उसने डाली उन लोगों पे। व्हेन वी यूज दैट वर्ड हेट, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन कि हम भूल जाते हैं उस प्रोसेस को दैट लेड दैट गाय टू दैट प्लेस। अगर हम उस प्रोसेस पे थोड़ा और ध्यान दें तो हो सकता है हम फ्यूचर हिटलर्स को डेवलप होने से पहले ही रोक लेंगे। जैसे राज कुंद्रा वाले केस में भी देखें तो एज अ किड ही वाज रेज्ड बाय बस कंडक्टर। उसका बाप एक बस कंडक्टर था। बचपन में शायद उसको बुली किया हो बाकी बच्चों ने, हो सकता है कि उसको मजाक उड़ाया हो, बाकी बच्चों ने खिल्ली उड़ाई हो उसकी, और इसी वजह से वो ओवर कॉम्पनसेट करने लग गया अपनी लाइफ में। ही फाउंड अ लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी, मैरिड अ हॉट वाइफ, बॉट अ होल आईपीएल टीम, और अभी जो रिसेंट वाला केस है उसका, उसमें ही फाउंड सम लूप होल्स इन द सिस्टम टू मेक मनी आउट ऑफ द पॉर्न इंडस्ट्री। नो डाउट उसको इस वजह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने अभी कल ही इसके लिए एक वीडियो बनाया था कि हाँ भाई, उसने जिस तरीके से लोगों के साथ खेला है उसको डेफिनेटली उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट हम भूल जाते हैं कि हम पर्सनली जब अटैच कर लेते हैं ना इन केसेस के साथ अपने आप, कि हाँ इसको मार दो, इसको काट दो, अपनी पूरी रेज एक बंदे पे डाल देते हैं, हम वो ग्रे एरिया को मिस कर देते हैं कि व्हाट मेड समवन डू दैट, किस वजह से एक इंसान दरिंदा बन जाता है अपनी जिंदगी में। हम इस पॉइंट को बिल्कुल ही मिस कर देते हैं और इसको नकार देते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम ये सब करते हैं तो हम वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी मिस कर देते हैं कि उन प्रोसेसेस पे हम ध्यान दें जिसकी वजह से इंसान ऐसा बन जाता है। ये जो ब्लैक और व्हाइट तरीका है दुनिया को देखने का, ईदर और वाला तरीका, अगर हम इस से हटकर ग्रे की शेड्स देख पाए लोगों में, स्पेक्ट्रम ऑफ शेड्स को देख पाए, तो हो सकता है कि वी विल बी क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हो सकता है वी विल बी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर वी फोकस मोर ऑन द प्रोसेस रादर देन ऑन द एंड गोल, कि किस तरीके से somebody turned out, वो कैसा बन गया, इसकी बात बाद में होगी, इसकी चर्चा बाद में होगी, बट किस वजह से वो वैसा बन गया, क्या प्रोसेसेस थे जिसकी वजह से वो ऐसा बना। आई थिंक जिस दिन हम ये कर पाए एज ए सोसाइटी, so we can create a better world is all I'm trying to say. I don't know what you think, let me know in the comments. There's a lot of rage around so many people in our society यार। मैं बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा उनकी गलतियां, और उनको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि हम कंडीशन कर पाए आने वाले लोगों को कि वो ये हरकतें ना करें। बट क्या हम कभी प्रोसेस पे ध्यान देने वाले हैं कि किस प्रोसेस की वजह से कोई इंसान कैसा बनता है, अच्छा या बुरा? Who knows? I'll see you in the next video.
सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ। दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूँ।